देखते हैं। यह 7वां क्वेश्चन और एपी का अंतिम क्वेश्चन है ये। और एक बार ये भी क्वेश्चन देख कर जाइएगा आप लोग। ये 2018 में पूछा हुआ और इस टाइप को अगर ये नहीं रहे तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये हमको 2 4 6 एपी हमको दिया हुआ है, मतलब ए हमको दिया हुआ है 2, डी हम निकालेंगे आगे से पीछे को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटा तो 2। और कह रहा कौन सा पद क्या कह रहा निकालने के लिए, हमको कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि 11वां पद न करा ज्ञात करने के लिए, तो हमको पता है कि ए है और इससे जस्ट पीछे कितना होगा 10 डी, यही ना कर रहा है। ए हमको कितना दिया हुआ 2 10, ऐसे ही निकालना। अगर इसी में कहता कि 50वां पद ज्ञात कीजिए तो कैसे बनाते, ए प्लस 49 डी, नहीं तो यहाँ 11वां पद है तो ए प्लस 10 डी और डी का मान हमको कितना दिया हुआ 2, तो 2 प्लस 10 दूना 20, तो 11वां पद हमको कितना हो जाएगा 22। और यह क्वेश्चन पूछता है, देखिए कितना आसान है और कितना जल्दी बन जाता है, और ये 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड में। चलिए रहने दो। क्या बोलते ग्राफ दिखा दे रहे लड़का। देखते हैं। यह 7वां क्वेश्चन और एपी का अंतिम क्वेश्चन है ये। और एक बार ये भी क्वेश्चन देख कर जाइएगा आप लोग। ये 2018 में पूछा हुआ और इस टाइप को अगर ये नहीं रहे तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये हमको 2 4 6 एपी हमको दिया हुआ है, मतलब ए हमको दिया हुआ है 2, डी हम निकालेंगे आगे से पीछे को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटा तो 2। और कह रहा कौन सा पद क्या कह रहा निकालने के लिए, हमको कह रहा 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करिए 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमको पता है कि 11वां पद न करा ज्ञात करने के लिए, तो हमको पता है कि ए है और इससे जस्ट पीछे कितना होगा 10 डी, यही ना कर रहा है। ए हमको कितना दिया हुआ 2 10, ऐसे ही निकालना। अगर इसी में कहता कि 50वां पद ज्ञात कीजिए तो कैसे बनाते, ए प्लस 49 डी, नहीं तो यहाँ 11वां पद है तो ए प्लस 10 डी और डी का मान हमको कितना दिया हुआ 2, तो 2 प्लस 10 दूना 20, तो 11वां पद हमको कितना हो जाएगा 22। और यह क्वेश्चन पूछता है, देखिए कितना आसान है और कितना जल्दी बन जाता है, और ये 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड में। चलिए रहने दो। क्या बोलते ग्राफ दिखा दे रहे लड़का। हमारा समांतर श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमको जो पूछा हुआ है यह 2016 और यह क्वेश्चन 2016 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये भी समान एपी का जो क्वेश्चन है ये 2026 में पूछने की पूर्णतः संभावना है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। हमको पता है ये प्रथम पद है तो ए बराबर कितना हुआ 21। हमको डी कैसे निकालते हैं, आगे से अगलगा से पीछे को क्या करते हैं घटा देते हैं, घटा देंगे तो -3 डी हो गया। और कह रहा है कि कुल पद कौन सा पद एकासी है, मतलब हमको कह रहा है कौन सा पद एकासी, मतलब एन करा निकालने के लिए। लेकिन कुल पद तो हमको दिया हुआ तो एन हमको ए एन दिया हुआ है। ए एन हमको कितना दिया है -81 हमको दिए हुए हैं। तो चलिए हमको एन निकालना है, इससे क्या निकालना है एन। कह रहा कि कौन सा पद है, तो कौन सा पद जब भी बोले तो हम समझ जाना है कि हमको क्या निकालना रहेगा एन। अब हमको ए एन हमको दिया हुआ तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमको क्वेश्चन दिया है इंटू टी। तो ए एन हमको दिया हुआ है -81, ए का मान हमको पता है 21, एन हमको निकालना है n-1, डी भी हमको मालूम है -3 है। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाए 81, 21 का 21 -3 से अगर इसको गुना करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा -3 है। अब माइनस माइनस से हो जाएगा +3, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत है। आगे देखते हैं -81, 21 और 3 ये प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा 24 हो जाएगा -3 है। इसको पीछे ले जाते हैं और -24 है तो प्लस में है तो पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -3n हमको बचा हुआ है। ये दोनों माइनस में तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 6 2 8 105, लेकिन चिन्ह माइनस का पड़ेगा इसलिए -3 है। माइनस माइनस हम काट देंगे इसलिए n बराबर 105/3। अगर काट देंगे इसको तो कट जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा n का मान 3 तिया 9 1 5 तिया 35। ये हमारा n का मान करा कौन सा पद एकासी होगा तो 35वां पद एकासी होगा, यही हमारा आंसर हो गया। और ये भी क्वेश्चन 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी है, कृपया इसको देख के जाना। चलो आगे देखते हैं। देखो
ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, इससे पहले हम पहला बताए हैं, और ये दूसरा, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीवीआई क्वेश्चन है, और ये भी पूछता है। हमको क्या कह रहा है, ये समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है, तो हमको पता हो गया ये इसका अति दिया हुआ, एपी दिया हुआ है हमको 1 4 7 10 के 18वें पद का राह ज्ञात करिए। तो ए बराबर 1 सब आदमी को पता है, डी हमको निकालना रहता है, तो आगे से पीछे को घटाते हैं, तो -1 तो ये हो गया हमको डी। और हमको कह रहा है कि 18वां पद ज्ञात करिए, क्या कह रहा है, 18वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यही ना कह रहा है कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इसको हमको पता है कि 18 कहे तो क्या लिखना है, ए प्लस इससे एक कम कितना होगा 17 डी। अगर 19 कहता तो हम क्या, 19वें पद बोलता तो हम क्या लिखते इनको, ए प्लस 18 डी। अगर 50वां कहता तो ए प्लस 49 डी। अब कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना है, क्या करना है, मान बैठा देना। ए का मान हमको पता है कितना है 1 17, और डी का मान हमको कितना आया है 3, गुना कर दो, 17 तिया 51, और ये कितना हो गया 52। यही तो हो गया आंसर, यही कह रहा है 18वां पद हमको कितना आएगा 52। ठीक है, समझ में आया। आगे, इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से समांतर श्रेणी से यह क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, यह 2026 में। ये रुकिए, जो यह फिक्स क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे तो यह क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। और यह कैसे बनाते हैं जो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। हमको पता है कि ए बराबर हमको कितना दिया हुआ है 3, डी हम कैसे निकालते हैं, आगे से पीछे को घटा देते हैं, अगला कोई भी अगला से पीछे को घटा देते हैं, और तो हमको क्या निकल जाएगा डी। और कह रहा है कौन सा पद, मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है एन, और 78 है, तो मतलब ए एन हमको दिया हुआ है 78, मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है। और इसको कैसे बनाते हैं, देखो एन निकालना है, तो हमको ए एन दिया हुआ है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन इंटू 1/डी, 1 × डी। तो देखिए ए एन हमको पता है 78 दिया हुआ है, ए का मान हमको 3 है, और एन एन तो हमको निकालना ही है ना, तो एन को रहने देते हैं -1। डी हमको निकाल लिए है, कितना है 5, ये हो गया 78, 3 प्लस इसको 5 से इसको गुना करेंगे तो 5n-5। अब इस दोनों को देखिए 78, इस दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे तो -2, ये हो जाएगा 5n। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो +2 बराबर 5n। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 78 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n। और इसलिए n बराबर 80/5, इसको काट देंगे तो n बराबर 16 आ जाएगा। और यही इसका आंसर हुआ। इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसको रखिए फिक्स की कैटेगरी में, और यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको एक बार एग्जाम हॉल में जब भी जाइएगा तो देख के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2013 में और 2017 में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप की क्वेश्चन लगातार पूछते ही रहते हैं बिहार बोर्ड में। देखिए फाइनल में कैसे बनाते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। हमको ये कुछ चीज यहाँ देखिए कि कौन दिया हुआ, कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद हमको कितना दिया हुआ 38। तो हम यहाँ लिखेंगे 11वां पद, क्या लिखना है 11वां पद हमको कितना दिया हुआ 38। तो हम 11 है ना, तो हम इसको करेंगे कैसे, देखो इससे कम एक कितना होगा 10, तो 10 डी बराबर 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुनः पुनः फिर देखिए आगे क्या करा, फिर या तो फिर से ये भी लिख सकते हैं। 16वां पद हमको कितना दिया हुआ, 16वां पद कितना है 73, 73 हमको दिया हुआ है। तो फिर क्या लिखना है, बोलो कि ये कितना है 16 है, तो 16 से एक कम कितना होगा 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15d इजकल टू कितना हो जाएगा 15d इजकल टू 73। ये समीकरण 2। अब हमको यहाँ पर लिखना है क्या, समीकरण 1 2 है, अब तो बन जाएगा ना समीकरण 1 और 2 से। देखिए बहुत आसान है। अब देखिए समीकरण 1 हमको कितना दिया हुआ a प्लस 10d बराबर 38, और 2 कितना हुआ a प्लस 15d बराबर 73। ये दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं, ये दोनों कट गया,
घट के कितना बच गया 5D, बढ़ा के पीछे माइनस है तो माइनस। अब इस दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से 5, ये ऊपर चला जाएगा। 73 में से 38 को घटाना है, ये बच गया 4, 4 में से 3 घटा तो 3, 35 कितना बचा, और ज्यादा के पीछे माइनस है तो माइनस, डी डी कट गया, इसलिए डी बराबर 35/5 कर दे तो डी बराबर 7। हमको क्या करा निकालने के लिए बोला है, 31वां पद निकालिए, तो डी हमको निकल गया। अब क्या निकालना है ए, तो हमको लिखना है समीकरण 1 में डी का मान, डी का मान रखने पर हम 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए समीकरण ए कितना, ए प्लस 10D बराबर 38, ए हमको निकालना है 10, डी का मान हम निकाल लिए, कितना आया है गुने 7 बराबर कितना हुआ 38, ए बराबर कितना, ए प्लस कितना हो गया 70 इक्वल टू 38, तो ए बराबर हमको कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, घटा दो इसको, कितना आ जाएगा ए बराबर -32, कितना आ जाएगा -32। अब देखिए डी भी निकाल ले, ए भी निकाल ले, निकालने अब हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए, एपी का 31वां पद, कौन पद, एपी का 31वां पद, तो 31वां पद निकालना है, क्या निकालना है 31वां पद, तो 31वां तो सेम जैसे इसको बनाए, हमको ए लिख देना है, ए 31 से कम क्या होता है 30, तो 30D कितना होगा यहाँ पे 30D, ये हम निकाल ले कितना -32 और 30, डी का मान हमको कितना आया है 7, गुना कर दीजिए आप इसको, -32 7 या 21 210, 210 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, कि 210 में से अगर हम 32 को घटा दें तो कितना आएगा 8, 1 7 8, क्या चीज में कितना आएगा 178, प्लस में हो जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, यही हो गया इसका आंसर। और इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है 2000 एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इसलिए इसको एक बार देख लेना, ये 2013 और 2017 दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं।